नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। तो हमारे जो प्रश्न चल रहे थे वो स्थापना वाले प्रश्न चल रहे थे और हम कर चुके थे 158 पेज नंबर तक, और आज शुरू करेंगे हम 159 से। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थापना है, संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। और तर्क है, क्योंकि संस्कृति एक मानसिक व्यापार है। तो इसमें दोनों ही सही हैं। संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है, क्योंकि संस्कृति एक मानसिक व्यापार है। अतः ए और आर दोनों सही हैं। चलते हैं आगे। स्थापना है, स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है। तर्क है, क्योंकि समाज उसे जन्म से ही वही संस्कार प्रदान करता है। तो इसमें दोनों ही सही हैं। स्त्री और पुरुष दो अलग अलग लिंग हैं। स्त्री को जन्म से संस्कार मिलते हैं, स्त्री को स्त्री बनाया जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके साथ सुमेलित, उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर पंक्तियां हैं और यहाँ पर इनके रचनाकार हैं। सलभ में शाप में वर हूँ, यह जो पंक्ति है यह है महादेवी वर्मा की। दुख ही जीवन की कथा रही, निराला की पंक्ति है। योगी होगा पहला कवि, पंत की पंक्ति है, सुमित्रा नंदन पंत। जो बीत गई सो बात गई, डॉक्टर बच्चन सिंह की पंक्ति है। तो इस तरह से हमारा कोट सी ठीक होता है। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। यहाँ पर पंक्तियां हैं और यहाँ पर रचनाकार है। शलभ में शाप में वर हूँ, महादेवी वर्मा। दुख ही जीवन की कथा रही, निराला। योगी होगा पहला कवि, पंत। जो बीत गई सो बात गई, बच्चन सिंह। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत, हृदय था मेरा अब शेष धूम रेखा से चित्रित, कह रहा अंधेरा। जयशंकर प्रसाद की यह पंक्तियां हैं। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पात्र हैं और यहाँ पर नाटक दिए गए हैं। हमें बताना है कौन सा पात्र किस नाटक का है। तो जो मल्लिका है वो है आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। और देवसेना जो है वो है स्कंदगुप्त की पात्र हैं। और शीलवती है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। और शर्मिष्ठा है देहांतर की। तो अब कोट की तरफ, तो कोट सी इसमें ठीक है। अब इनकी व्याख्या हम देखेंगे। यहाँ पर नाटककार है, नाटक है और उनके पात्र दिए गए हैं। मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन, और इसकी स्त्री पात्र है मल्लिका, अंबिका, प्रिय, प्रियंगु मंजरी, रंगनी, संगनी। और पुरुष पात्र है कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल, निपेक्ष, अनुस्वार, अनुनासिक। अब चलते हैं आगे। नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, नाटक है स्कंदगुप्त और इसके स्त्री पात्र हैं देवसेना, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, विजया, कमला, रामा, मालिनी। पुरुष पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमार गुप्त, गोविंद गुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त, प्रबग बुद्धि, शर्वनाग, कुमारदास, धातुसेन, पुरगुप्त, भट्टारक, पृथ्वीसेन, खिंगिल, मुदगल, प्रख्यात कीर्ति। अब देखते हैं सुरेंद्र वर्मा को। नाटककार है सुरेंद्र वर्मा और नाटक है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। और इसकी जो प्रमुख पात्र हैं वो है शीलवती। आचार्य नंद किशोर, इनका नाटक है देहांतर और इसके पात्र हैं शर्मिष्ठा, देवयानी, ययाति, पुरु। शंकर शेष, इनका नाटक है कोमल गांधार और इसके पात्र हैं शकुनी, गांधार। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर उपन्यास है और यहाँ पर उनके लेखक हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा जो उपन्यास है वो किसका है। तो शुरू करते हैं। उपन्यास है यहाँ पर रतिनाथ की चाची, परती, परी कथा, कब तक पुकारूं, पानी के प्राचीर है, पानी के प्राचीर है ये। जो रतिनाथ की चाची है वो है नागा अर्जुन। परती, परी कथा, फणीश्वर नाथ रेणु। कब तक पुकारूं, रांघे राघव। और पानी के प्राचीर है रामदरस मिश्र की, मिश्र का उपन्यास है। तो इस तरह से हमारा कोट ठीक होता है डी। यहाँ पर उपन्यासकार हैं और उनके उपन्यास दिए गए हैं आंचलिक उपन्यास।
नागा अर्जुन का समय है 1911 से 1998 और इनके उपन्यास हैं रति नाथ की चाची 1948, बलचनामा 1952, नई पोत 1953, बाबा बटेसर नाथ 1954, वरुण के बेटे 1957, दुख मोचन 1957, उग्रतारा 1963, हीरक जयंती 1961, जमनिया का बाबा 1968, इमरतियां 1968, पारो 1975, गरीबदास 1979। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका समय है 1921 से 1977 और इनके उपन्यास हैं परिकथा 1957, मैला आंचल 1954, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1975, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन सहाय 1971 और यह अपूर्ण है। रांगी राघव का उपन्यास है कब तक पुकारूं, धरती मेरा घर, रामदरस मिश्र, पानी के प्राचीर 1961, जल टूटता हुआ 1969, बीच का समय 1970, सूखता हुआ तालाब 1972, अपने लोग 1976, रात का सफर 1976, आकाश की छत 1979, बिना दरवाजे का मकान 1984, दूसरा घर 1986, थकी हुई सुबह 1993, 20 बरस 1996। थकी हुई सुबह 1993, 20 बरस 1996। हिमांशु श्रीवास्तव, महासागर 1972, अरण्य 1973, छाया मत छूना 1974, कगार की आग 1976, तुम्हारे लिए 1978, समय साक्षी है 1982, सुराज 1982। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर कवि है, यहाँ पर उनकी कृतियां हैं, तो हमें बताना है कौन सी किसकी है। तो चिंतामणि की जो कृति है वो है कवि कुल कल्पतरु। कवि कल्पतरु, कुल नहीं है, कल्पतरु यही है, कवि कुल कल्पतरु। मतीराम की है वृत्त कौमुदी। भूषण की है छत्र साल दशक। बोधा की है विरह वारिश। तो इस तरह से हमारा कूट बी ठीक होता है। यहाँ पर रीतिकालीन कवि है और यहाँ पर उनकी रचनाएं दी गई है, तो हमें बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं इनकी रचनाएं। चिंतामणि का समय है 1609 से 1685 और इनकी रचनाएं हैं कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार। मतीराम का समय है 1617 से 1701 और इनकी रचनाएं हैं वृत्त कौमुदी 1701, फूल मंजरी 1619, रसराज 1663, ललित ललाम 1664, सतसई 1681, अलंकार पंचासिका 1690, लक्षण सार साहित्य सार। भूषण का समय है 1613 से 1715 और इनकी रचनाएं हैं छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। बोधा का समय है 1747 से 1786 और इनकी रचनाएं हैं विरह वारिश और इश्कनामा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर आचार्य हैं और यहाँ पर उनके सिद्धांत दिए गए हैं। तो जो वल्लभाचार्य हैं वो हैं शुद्धाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य हैं द्वैतवाद और रामानुजाचार्य हैं विशिष्टाद्वैतवाद और मध्वाचार्य हैं द्वैतवाद। तो इस तरह से हमारा कूट ए ठीक होता है। यहाँ पर आचार्य हैं, सिद्धांत है और संप्रदाय हैं। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, सनकादि संप्रदाय, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य द्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय, शंकराचार्य अद्वैतवाद, स्मार्त संप्रदाय। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर कृतियां हैं और यहाँ पर उनके कवि दिए गए हैं। तो जो चंदायन है वो मुल्ला दाऊद की रचना है। मृगावती है मंझन की, नहीं, मृगावती मंझन की नहीं है, मृगावती है कुतुबन की रचना। और अखरावट है जायसी की और मधुमालती है मंझन की, मधुमालती है मंझन की। तो इस तरह से हमारा कोड डी ठीक होता है।
यहाँ पर रचना है, प्रकाशन वर्ष है और कवि है चंदायन 1379 ईस्वी मुल्ला दाऊद, मृगावती 1503 ईस्वी कुतुबन, अखरावट 1541 ईस्वी जायसी, मधुमालती 1545 ईस्वी मंचन, लखन सेन पद्मावती कथा 1559 ईस्वी दामोदर कवि। प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर उनकी कृतियां दी गई हैं। तो स्वयंभू की जो रचना है वो है पौम चर्यू, पुष्पदंत की रचना है महापुराण, अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक और सबरपा की रचना है चर्यापद। तो इस तरह से हमारा कोट बी ठीक होता है। यहाँ पर कवि है, यहाँ पर उनकी रचना दी गई है। स्वयंभू की रचनाएं हैं पौम चर्यू, रिटनेमी चर्यू, स्वयंभू छंद। पुष्पदंत की रचना है महापुराण, नए कुमार चरित, जसहर चर्यू। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। सबरपा की रचना है चर्यापद 780 ईस्वी। रोड़ा कवि की रचना है राउलवेल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सिद्धांत है और यहाँ पर उनके प्रतिपादक हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा सिद्धांत किसका है। तो धातु सिद्धांत जो है वो है हेज, धातु सिद्धांत है हेज। ये है हो सिद्धांत जो है वो है न्यावर का। इंगित सिद्धांत है राय का। संपर्क सिद्धांत है रिजवे का, रेवेज का, रिजवे नहीं रेवेज। तो इस तरह से हमारा कोट सी ठीक होता है। यहाँ पर सिद्धांत है और यहाँ पर प्रतिपादक है। धातु सिद्धांत हेज या प्लेटो, ये है हो सिद्धांत न्यावर, इंगित सिद्धांत राय, संपर्क सिद्धांत रवेजे रेवेज, संकेत निर्णयवाद सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत रेवेज, संकेत या निर्णयवाद सिद्धांत रेवेज। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर सिद्धांत है भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक। तो हमें बताना है और आगे जो एक ऑप्शन है उसमें है अभिनव गुप्त और अभिव्यंजनावाद, उत्पत्तिवाद। तो हमें बताना है कौन सा सिद्धांत किसका है। भट्ट लोलट का जो सिद्धांत है वो है उत्पत्ति या आरोपवाद है, वो आगे अगले वाले ऑप्शन में है वो। और शंकुक का है अनुमितिवाद। भट्टनायक का है भुक्तिवाद। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद है वो आगे है। चलिए देखते हैं, ये रहा। भट्ट लोलट का है उत्पत्तिवाद और अभिनव गुप्त का है अभिव्यंजनावाद। तो इस तरह से हमारा कोट बी ठीक होता है। यहाँ पर आचार्य है, सिद्धांत है, दार्शनिक मत है और संयोग है। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, मीमांसा दर्शन, उत्पाद्य उत्पादक संबंध। श्री शंकुक अनुमितिवाद, न्याय दर्शन, अनुमाप्य अनुमापक। भट्टनायक भुक्ति या भोगवाद, सांख्य दर्शन, भोज्य भोजक। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन, व्यंग्य व्यंजक। अभिव्यंजनावाद का संबंध क्रोचे से है। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पत्रिका है और यहाँ पर उनके संपादक हैं। देखिए, आपने देखा होगा अब तक हमने जितने भी प्रश्न किए हैं उनमें अगर पत्रिकाओं वाले प्रश्न आए हैं तो मिलती जुलती सी ही पत्रिकाएं आई हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अलग हो, लेकिन पता हमें सभी का होना चाहिए। जो प्रतीक पत्रिका है वो है आगे की। विशाल भारत है बनारसी दास चतुर्वेदी। करमवीर है माखनलाल चतुर्वेदी। और चांद पत्रिका है महादेवी वर्मा। तो इस तरह से हमारा कोट ठीक होता है डी। यहाँ पर पत्रिका है, प्रकाशन वर्ष है, संपादक है और स्थान है। प्रतीक द्विमासिक पत्रिका 1947 ईस्वी, अज्ञे इलाहाबाद। विशाल भारत मासिक पत्रिका 1928 ईस्वी, बनारसी दास अज्ञे श्रीराम शर्मा, कलकत्ता। करमवीर साप्ताहिक पत्रिका 1919 से 1920, माखनलाल चतुर्वेदी।
जबलपुर। चांद पहले साप्ताहिक बाद में मासिक 1920 ईस्वी महादेवी वर्मा रामरख सहगल चंडी प्रसाद प्रयाग। हंस मासिक पत्रिका 1930 ईस्वी प्रेमचंद बनारस। प्रश्न है सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। तो सरहपा का जो संबंध है वो सिद्ध साहित्य से है। सरहपा प्रथम सिद्ध है। सरहपा महाराज धर्मपाल के समकालीन थे। इनका निवास स्थान नालंदा है और इनके अन्य नाम है सरोज वज्र, राहुल भद्र, सरोरुहु वज्र, पदम वज्र, सरहपाद। सरहपा नाम पड़ने का कारण शरबान नीच जाति स्त्री के साथ रहने के कारण इनका नाम सरहपा पड़ गया। ये ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरोधी रहे हैं। ये सहजयान के प्रवर्तक हैं और इनके कुल ग्रंथ हैं 32। सर्वाधिक प्रसिद्ध दोहा कोश है 769 ईस्वी। राहुल सांकृत्यानन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों में सरह सबसे पुराने हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? सूरदास, कुंभनदास, नंददास, सुंदरदास। तो सुंदरदास नहीं है। अष्टछाप 1565 ईस्वी वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की। अष्टछाप में 8 कवि थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में अष्टयाम सेवा निधि के अंतर्गत 8 प्रकार की आरती होती थी। मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थान, भोग, संध्या आरती, शयन। इन आरती के लिए 8 कृष्ण भक्त कवि थे जिन पर विठलनाथ ने अष्टछाप की मोहर लगाई। ये ही अष्टछाप या अष्टसखा कहलाए। अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से 4 और विठलनाथ के 252 शिष्यों में 4 चुने गए। वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभनदास जमुनावती गोरवा क्षत्रिय, सुंदरदास सिंही सारस्वत ब्राह्मण, परमानंद दास कन्नौज कान्याकुब्ज ब्राह्मण, कृष्णदास चिलोत्रा गुजरात कुनबी कायस्थ और विठलनाथ के शिष्य थे गोविंद स्वामी आंतरी राजस्थान सनाडे ब्राह्मण, छित स्वामी मथुरा उत्तर प्रदेश मथुरिया चौबे, चतुर्भुज दास जमुनावती उत्तर प्रदेश गोरवा क्षत्रिय, नंददास रामपुर सनाडे ब्राह्मण। प्रश्न है बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, स्वच्छंद, रीतिबद्ध। तो जो बिहारी हैं वो रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। रीतिकाल का वर्गीकरण रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। ये विभाजन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ में किया है। रीतिबद्ध कवि हैं केशवदास, कृपा रामदेव, चिंतामणि, कुलपति, भिखारीदास, सोमनाथ, मतीराम, जसवंत सिंह, दुलह, रघुनाथ, पद्माकर। रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी, सेनापति, नृपशंभु, हटीजी, पजनेस, रसनिधि वृंद। रीति सिद्ध वर्ग के प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं। रीति मुक्त कवि हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विजदेव। रीति मुक्त कवियों में घनानंद प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुखी, यथार्थवादी, यथार्थोन्मुख, आदर्शवादी। तो वो हैं आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद 1880 से 1936 के उपन्यासों की एक प्रमुख विशेषता आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। कृषक जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण उन्होंने गोदान में किया है, जो उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। प्रश्न है अमृतलाल नागर के जीवन परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? सूरदास का, तुलसीदास का, रैदास का, मीराबाई का। तो सूरदास का वर्णन किया गया है। अमृतलाल 1916 से 1990 के इनका यह समय है और इनके उपन्यास देख लेते हैं। इनके यहाँ पर उपन्यास है, वर्ष है और वन्य विषय है। महाकाल 1947 बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण है। सेठ बांकेलाल 1955 आगरे की बोली में लिखी हास्य व्यंग्य कृति है। बूंद और समुद्र 1956 लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। शतरंज की मोहरे 1959 अवध के नवाबों के हरासनोन्मुख जीवन का चित्रण है। सुहाग के नुपुर 1960 मध्यकालीन कुल वधुओं एवं नाहर वधुओं का चित्रण है। अमृत और विष 1966 भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक एवं सामाजिक चित्रण है।
तो हम कर चुके हैं 162 पेज नंबर तक, और इससे आगे हम करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।